नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बेहद ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक MiG-21 फाइटर जेट जो कि इंडियन एयरफोर्स का है, वो क्रैश हो गया जिसमें 4 सिविलियंस की मृत्यु हो गई है। इस घटना में जो पायलट हैं वो सेफ हैं फॉर्चुनेटली। तो आज के सेशन में हम इस घटना के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में रीसेंट समय में जो इस तरह की घटनाएं घटी हैं, इस तरह के जो प्लेन क्रैशेस हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और ओवर द इयर्स कितने MiG-21 फाइटर जेट्स क्रैश हुए हैं देश में, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको पाथफाइंडर अग्निपथ बैच के बारे में जल्दी से रिमाइंडर दे देती हूँ। ये क्लासेस शुरू होने वाली हैं 1 जून से। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। प्राइस हो गया है अब 8999। इस प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होगा। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ कोड यूज करना है ND Live 10। दोस्तों, समुद्र मंथन जो कि 13 मई को होने वाला है, आपके एग्जाम से पहले आप कह सकते हैं, इट कैन बी अ टेस्ट बिफोर द एक्चुअल टेस्ट, जहां पर आप अटेम्प्ट करेंगे दोनों ही पेपर 1 पेपर 2। एक तो टेस्ट हो जाएगा, दूसरा आप 1 लाख वर्थ के प्राइजेस भी जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। सो इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट ये क्रैश हो गया सूरतगढ़ में। यू कैन सी इट, यहीं से इसने फ्लाइट ली थी और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एरिया पड़ता है। थोड़ा सा आगे चलते ही क्रैश, आज सुबह ही ये क्रैश हुआ है। डिफेंस सोर्सेज ने बताया है कि पायलट यहाँ पर सेफ है। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया था सूरतगढ़ से। यू कैन सी इट हियर। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3 सिविलियंस, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस समय 4 सिविलियंस की मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति इंजर्ड बताया जा रहा था इस प्लेन क्रैश में। जब ये क्रैश हुआ ऑन देयर हाउस इन बहलोल नगर डिस्ट्रिक्ट इन हनुमानगढ़। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर। SP सुधीर चौधरी ने इसके बारे में जानकारी दी। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर कर बताया है कि एक एयरफोर्स का जो MiG-21 एयरक्राफ्ट है क्रैश हुआ अपनी रूटीन ट्रेनिंग सोटी के दौरान, जो कि सुबह के समय आज हुई। आज सुबह ही ऐसा हुआ। पायलट इजेक्ट हो गया सेफली, कुछ माइनर इंजरीज हैं उनको। इस संबंध में इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि एक्चुअल कॉज क्या रहा इस एक्सीडेंट का। दिस इज द ट्वीट दैट इज have been shared. So इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि वो रिग्रेट द लॉस ऑफ लाइव्स, और वो अपने डीपेस्ट कंडोलेंसेस भी देते हैं टू द फैमिलीज जिनके लोग इसमें मारे गए हैं इस हादसे में। एंड इंक्वायरी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है ताकि पता लग सके क्या कॉजेज हैं। इससे पहले बीकानेर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओम प्रकाश ने कहा कि 2 व्यक्तियों की डेथ हुई है और कुछ की इंजरी हुई है इस प्लेन क्रैश में। पायलट ने बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट्स लगाए, सारे एफर्ट्स लगाए ताकि वो अवर्ट कर सके ह्यूमन कैजुअलिटीज को, और उन्होंने क्रैश लैंड किया प्लेन को ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, ऐसा भी प्रकाश ने बताया। तो जो पायलट थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि जान बच जाए लोगों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक घर के ऊपर ये क्रैश हुआ जहां पर अभी रीसेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। सो एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हो चुके हैं सिंस 1971-72। मतलब दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर है। 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हुए हैं 71-72 से, जिसमें 200 से ज्यादा पायलट्स हमारे शहीद हो गए और 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है जो ग्राउंड पर थे, जैसे सिविलियंस आज के इस क्रैश में गए हैं। 2012 में फॉर्मर डिफेंस मिनिस्ट्री AK एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि आधे से ज्यादा, हाफ ऑफ द 872 मिग एयरक्राफ्ट जो कि परचेज किए गए थे रशिया से, वो क्रैश हो गए हैं। तो वही ना, 872 से क्या आधा, लगभग आधे से ज्यादा ही लगा लीजिए आप, लगभग आधा यहाँ पर है। 400 प्लेन क्रैश हुए हैं जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, 171 पायलट शहीद हुए हैं, 39 सिविलियंस, और 8 बाकी सर्विसेज के लोगों की भी जान इसमें गई है। ये बयान दिया गया था फॉर्मर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी के द्वारा 2012 में। एक्सपर्ट्स का ये मानना है, कारण अगर हम कहें कि एक्सीडेंट का कारण क्या हो सकता है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में उनका मानना है कि क्योंकि नए फाइटर जेट्स नहीं इंक्लूड किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स में बहुत लंबे समय से, जिसकी वजह से जो MiG-21 है, जो MiG-21 है, इन पर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है
जो कि एक प्रमुख कारण बनता है इन एक्सीडेंट्स का, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कुछ रीसेंट इंस्टेंसेस जहां पर आर्मी के जो डिफेंस के जो प्लेन्स हैं वो क्रैश हुए हैं, तो लास्ट वीक एक इंडियन आर्मी का चॉपर क्रैश हुआ था जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ जहां पर कोच्चि में अप्रैल में, जहां कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर ट्रायल के समय क्रैश लैंडिंग इसकी हुई थी। इससे पहले मार्च में मुंबई में एक नेवी चॉपर को डिच किया गया, मतलब उसको वो क्रैश हुआ आफ्टर परफॉर्मिंग वीवीआईपी ड्यूटीज। उससे पहले जनवरी में एक पायलट शहीद हो गया था जब दो इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स, एक सुखोई SU-30 एंड मिराज 2000 क्रैश हुए ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान राजस्थान के भरतपुर में। वहीं एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ मोरेना में मध्य प्रदेश में। उससे पहले एक और क्रैश हुआ और लैंड हुआ राजस्थान के भरतपुर में ही। तो ये कुछ रीसेंट इंस्टेंसेस हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि ये क्रैशेस हुए हैं, प्लेन क्रैशेस देखने को मिले हैं। अक्टूबर में लास्ट ईयर 2 इंस्टेंसेस हुए जहां आर्मी चॉपर क्रैश हुए, ये रिपोर्ट किए गए थे अरुणाचल प्रदेश से। अक्टूबर 5 को एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था नियर तवांग एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिससे एक इंडियन आर्मी पायलट शहीद हो गए थे इसमें। उसे फोर्टनाइट लेटर ही 5 डिफेंस पर्सनल्स शहीद हुए थे जो वो ऑन बोर्ड थे एक इंडियन आर्मी के एविएशन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड ALH-WSI में, जो कि बेस था एट लीकावाली आसाम। जो क्रैश हुआ सियांग विलेज में 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी तूतिंग हेडक्वार्टर्स इन दी अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अक्टूबर 21 में। ठीक है, इससे पहले लास्ट ईयर जुलाई में 28 जुलाई को डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया कि 2 पायलट्स इन ट्विन सीटर MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट शहीद हो गए थे आफ्टर सस्टेनिंग फेटल इंजरीज जब वो क्रैश हुआ बाड़मेर में इन राजस्थान। पिछले 2 सालों के आंकड़े हमारे सामने हैं। उससे पहले की जो रिपोर्ट्स हैं वहां पर बताया गया कि 200 से ज्यादा जो पायलट्स हैं वो शहीद हो गए, उनकी जानें गई हैं इस तरह के क्रैशेस में। अगेन कंडीशन वही है कि ओवरबर्डनिंग है शायद, क्योंकि एक एडिक्वेट नंबर ऑफ फाइटर जेट्स हमारे पास नहीं है, या एग्जैक्टली क्या कारण है इसके बारे में तो अभी फिलहाल तो जांच चल ही रही है। कुछ भी रिपोर्ट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, यूपीएससी के कोई भी डाउट्स आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, सीरीज बाय यूपीएससी टॉपर्स पर्सपेक्टिव, जो कि प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 13 मई के समुद्र मंथन के लिए एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे सभी चैनल्स को, टेलीग्राम, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. Please take care. Don't forget to like, share, and subscribe. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.